नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश। अब महंगी नहीं होगी दाल और अब मचेगा भी नहीं बवाल, क्योंकि हम जानते हैं कि आम आदमी की थाली में दाल की कितनी अहमियत होती है। और जैसे जब भी दाल की कीमतें बढ़ती है तो तमाम तरह के हंगामे खड़े हो जाते हैं, बवाल होते हैं। और इस वजह से सरकार की अब पिछले 1-2 सालों से लगातार यही कोशिश है कि दाल की कीमतें काबू में रहे, ताकि किसी तरह के हंगामे नहीं हो, क्योंकि कंज्यूमर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मामला है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 1 साल में दाल की कीमतें काफ़ी स्थिर है। सिर्फ तुअर को छोड़ दे तो पिछले 1 साल में तुअर में मामूली तेजी जरूर दिखी है, 7 से 8% की, लेकिन बाकी दालों को अगर आप देखें तो एक रेंज में ही घूम रहे हैं। कहीं भी बहुत ज्यादा ना महंगाई आई है ना बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हालांकि गिरावट की अगर बात करें तो चना को छोड़ दे तो बाकी दालों के दाम एमएसपी के काफी ऊपर है, और लेकिन इतना भी ऊपर नहीं है कि कंज्यूमर्स को बहुत दिक्कत हो। तो एक स्थिरता भरा बाजार एक अहम कमोडिटी दलहन की कीमतों में देखने को मिल रही है। तो इस खास पेशकश में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या आगे भी दालें सस्ती रहेंगी, क्या होगा मामला डिमांड और सप्लाई को लेकर, ग्राउंड की क्या स्थिति है। हमारे साथ कुछ बड़े एक्सपर्ट्स हमारे शो में जुड़ेंगे। हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब होंगे एफ्टा से, डेविड मैरी होंगे, कृषि मंत्री हैं सस्के चौहान प्रांत के कनाडा से, उनसे हमने एक खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी भी होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हमने जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी साहब रोहित कुमार सिंह जी से बात की थी दाल के मुद्दे पर, उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले वो अंश आपको सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना है कि दाल की कीमतें स्थिर है और अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान दलहन का 21-22 को लेकर है। 278 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है दाल के मुद्दे पर, आइए वो सुनते हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल होगा पल्सेस को लेकर ही। पल्सेस प्रोडक्शन लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक हम इंपोर्ट पे निर्भर है। क्या लग रहा है, 278 लाख टन इस बार का अनुमान है, क्या कब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे? देखिए, पल्सेस का जो कंजम्पशन है ना भारत में, वो भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉवर्टी लेवल्स गिर रहे हैं, लोगों की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, दे वांट मोर प्रोटीन, तो पल्सेस की जो खपत है वो भी बढ़ी है और पल्सेस का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। जैसे आपने सही फिगर दिया, 227.81 मिलियन टन, मतलब 278 लाख टन इस बार हुआ है, जो मेरे ख्याल से अब तक का लगभग सबसे ज़्यादा उत्पादन है। तो पर फिर भी जो देश की आवश्यकता है उसमें जहाँ भी डेफिसिट रहेगी वो इंपोर्ट करेंगे, ये तो ग्लोबल प्रैक्टिस है। तो उस तुअर के दाम काफ़ी बढ़े हैं, क्या लग रहा है आपको, तुअर और ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, तुअर के दाम बढ़े नहीं हैं। तुअर के दाम अगस्त 2022 में जो थे वो उसी लेवल पर हैं। वो सरकार की जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उसकी वजह से है। तुअर में हमारी थोड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंस रहती है हमेशा से, अभी भी रहेगी, पर उसके लिए हमने ईस्ट अफ्रीकी देशों और म्यांमार से बात कर रखी है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। और अभी अभी परसों कृषि विभाग ने अपने प्रोडक्शन के एस्टीमेट, सेकेंड एस्टीमेट जारी किए हैं। तो इस वर्ष देश में 36.66 लाख टन तूर होगा, ऐसा कृषि विभाग ने अंदेशा दिया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कीमतें स्थिर रहेंगी। सर, चने को लेकर काफ़ी ट्रेडर्स, किसान वगैरह के कॉलर शोज वगैरह में फ़ोन आते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि चने के भाव कब बढ़ेंगे। क्या लग रहा है सर, चने के भाव काफ़ी समय से एमएसपी के नीचे है, क्या नाफेड की क्या तैयारी है और सरकार की क्या तैयारी है, चने को लेकर क्या योजना है सर? देखिए, चने का लगभग 18 लाख टन का स्टॉक है पिछले वर्ष का, और उसको जो राज्य सरकारों की बच्चों के लिए स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम या अन्य जो सोशल स्कीम्स हैं, उसके तहत दिए जाने का प्लान है। उसमें भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पे राज्य सरकारों को दिया जाए। तो उसके तहत ही 3-4 लाख टन अभी निकला है और भविष्य में भी अंदेशा है कि और निकलेगा। नई क्रॉप भी आने वाली, आपने सही कहा, तो कीमतें कम हैं, ये उपभोक्ता के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसान को भी उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए। तो सरकार दोनों एंगल्स पे काम कर रही है, क्योंकि किसान भी कंज्यूमर भी है। सर, अब मेरा अगला सवाल होगा, क्या इंपोर्ट पॉलिसी में कोई किसी तरह के बदलाव करने वाले हैं, या जो फ्री इंपोर्ट कोटा वगैरह जो पल्सेस में जहाँ पे चल रहा है, क्या उसे एक्सटेंड करने वाले हैं? देखिए, फ्री जो ओजीएल स्कीम है ना, जिसमें फ्री इंपोर्ट परमिटेड होता है, वो हमने कुछ दिन पहले ही मार्च 24 तक उस व्यवस्था को बढ़ा दिया है उच्च स्तरीय निर्णय के तहत। तो ये एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है जो ओवरसीज ग्रोअर है उसको भी। तो उसके तहत ये थिंग्स विल रिमेन स्टेबल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, ऐसा हमारा मानना है।
तो ये थे रोहित कुमार सिंह जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी है। उनका कहना है कि दाल की कीमतें आने वाले समय में स्थिर ही रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है। और पिछले एक साल में हमने देखा भी है कि दाल की कीमतें नहीं बढ़ी है। तुअर को लेकर ज़रूर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमेशा से हम तुअर इंपोर्ट करते आ रहे हैं, तो वो इंपोर्ट अभी जारी रहने की संभावना है और लग रहा है कि उससे सप्लाई भरपाई हो जाएगी। साथ ही चने को लेकर उन्होंने कहा चने की पर्याप्त स्टॉक है, वो भी कीमतों को यहाँ पर आगे सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आज हमने एक और खास मेहमान से बात की, वो सबसे पहले आपको सुना देता हूँ। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के कृषि मंत्री डेविड मैरिट से खास बातचीत हमने की है, वो सुन लेते हैं। What brings you here? Pulses Conclave or something else? No, the Pulses Conclave brought us here, and I had the privilege of speaking to the delegation this morning. And really, Saskatchewan is a big pulse grower. 98% of our lentils are exported to countries around the world, and over 80% of the peas are the same way. So we see India as a valuable trading partner, and in such a way that we actually opened a trade office in Delhi 2 years ago. So we see opportunity for growth, and we just want to be friends with India and increase our agribusiness here and give opportunity for the farmers that I represent another marketplace. Okay. Sir, India and Sask region, Sask province have enjoyed very good trade relation. Yeah. But much of the trade has been confined to pulses only. So are you looking beyond that? In my trip here, we're focused on the agribusiness. Met with companies big companies here in India that buy our products and had some very good discussion. Actually went to a market yesterday with ETG and saw, where the buyers were buying pulses and loading them in trucks and taking them to distribution to retail. So I really wanted to see that, just to see how the logistics worked around it, but to see what those companies are doing. Talk to them about some of the challenges and concerns. Obviously, there's challenges on our end, and there's challenges on this end too. So we just wanted to have that discussion and see if we can kind of figure out what some of the problems are and if we can solve them. So are you happy with the current India trade policy, or facing any impediment? No, you know what? We're very happy to see that India went to the 1 year on the lentils. So we're excited to see that, where the tariff has gone on lentils till March of 2024. And we'll hope, and we'll have the discussions between now and then, where India will be, in the future. And hopefully we can look at resolving that. And obviously we're looking for other opportunities. Is there other grains, oil seeds, other pulses that we can build relationships on? And it'll really come down to the consumer. Yeah. And if the consumers wants, and then obviously we'll talk to the companies and see if the companies see there's an opportunity, and we'll let that work out in the market system. And whether it's a company here that wants to buy durum wheat or whatever, or flax or oats or something, then obviously they'll be in touch with a company in Saskatchewan, and hopefully we can expand markets that way. ओके, तो ये थे डेविड मैरिट साहब, सस्केचेवान प्रांत, जो कनाडा का प्रांत है, जो प्रोविंस है, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, उनसे हमने खास बातचीत की। लेकिन अब हमारे साथ एक खास मेहमान और भी हैं, सुनील बलदेवा साहब हैं। सर, सबसे पहले अभी जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी है रोहित जी, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अब तक का सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन है। क्या लग रहा है, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, या कहाँ पर कमी है, कैसे इसको पूरा किया जाए, इस गैप को? देखिए, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हम 60 से 70 लाख टन हम इंपोर्ट करते थे, अब हम 20 से 25 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चना और मटर का इंपोर्ट बंद है, और सरकार ने मटर का इंपोर्ट बंद कर रखा है, और चने के इंपोर्ट में काफी ज्यादा ड्यूटी लगा रखी है, इसलिए दो जो मेन दालें हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन हमारा चूंकि ये सेमी पेरिसेबल आइटम है और ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए कई बार जब वेदर अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे एकदम से प्रोडक्शन जो है काफी कम हो जाती है। जैसे अभी तुअर की प्रोडक्शन काफी कम है, और सरकार भी इसके अलग अलग कंट्री से कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है ये देख रही है, और कोशिश कर रही है कि ज्यादा
इंपोर्ट हो। ये एक अच्छी बात ये भी है कि सरकार ने अब हर दाल को अलग दाल समझ के अलग हिसाब से उसके साथ स्टेप उठाने चालू किया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार यदि तुअर तेज है तो हम तुअर की तरफ केवल देख रही है, तुअर का प्रोडक्शन कम है तो तुअर की सप्लाई कैसे बढ़े उसकी तरफ ध्यान दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए हमने हमेशा डिमांड यही करी थी कि सभी दालों को एक ही तरह ना आके, पहले क्या होता था यदि कोई एक या दो दाल तेज होती थी तो सभी दालों पे या तो स्टॉक लिमिट आ जाती थी या सरकार जो है अपनी नजरें तिरछी कर लेती थी। इससे फर्क ये पड़ता था कि जो दालें जो सस्ती होती थी वो और सस्ती हो जाती थी और किसानों को नुकसान होता था, जिसकी वजह से किसान जो है उसकी पैदावार नहीं करके तिलहन या फिर गेहूं की तरफ या फिर चावल की तरफ मुड़ जाता था। इसका हमने पिछले कई सालों में नेगेटिव असर देखने को मिला, लेकिन जो अभी जो सरकार की सोच चल रही है वो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत अच्छा रहेगा। यदि रीजनेबल भाव किसानों को मिलते रहेंगे तो किसान जो है प्रोडक्शन अपना बढ़ाता रहेगा और जो दाल का सबसे ज्यादा भाव मिलेंगे उस दाल की ऑब्वियस है कि उस दाल की जो है वो प्रोडक्शन भी किसान बहुत ज्यादा करेगा और उस दाल की सप्लाई बढ़ेगी। तो ये आगे जाके इन स्टेप का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ओके, अब सुनील जी, अब अलग अलग दालों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तुअर, हालांकि कृषि विभाग की जो जिस तरह की रिपोर्ट है 36.66 लाख टन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उत्पादन के नंबर्स आ रहे हैं। क्या लग रहा है कितना और उत्पादन करना चाहिए तुअर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट पर सबसे ज़्यादा निर्भर है हमेशा से तो तुअर को लेकर ही, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी वही होता है। तो क्या करने की इस फ्रंट पे ज़रूरत है और आपका अनुमान क्या है? देखिए, इंडस्ट्री और सरकार में आंकड़ों में बड़ा फर्क रहता है। इसका मैं पहले भी उसका मैं सफाई दे चुका हूँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि गवर्नमेंट जो है टोटल उत्पादन लेती है और इंडस्ट्री जो लेती है वो उनको जो दाल मिलों के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है, जो मंडियों में माल पहुंच पाता है उसको जो है वो सप्लाई पकड़ती है। और जो उत्पादन और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है किसान खुद के घरेलू खपत के लिए माल रख लेता है, बीज के लिए माल रख लेता है, खेतों से मंडियों तक लाने में जो माल की जो घटत होती है, जो मॉइस्चर के चलते होती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में माल गिर जाता है या फिर बारदाने के चलते माल गिर जाता है या ट्रॉली से माल गिर जाता है या फिर मंडी में माल को बेचते समय या तुलवाते समय माल कम हो जाता है, उन चीजों को सरकार जो है काउंट नहीं करती। सरकार टोटल प्रोडक्शन लेती है, जबकि इंडस्ट्री जो लेती है वो मंडी में माल जब बोरे में पैक हो जाता है वो लेती है। इसलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। सरकार 36 लाख टन तुअर कह रही है, इंडस्ट्री 28 से 30 लाख टन तुअर कह रही है। तुअर की जो खपत है इंडस्ट्री के हिसाब से 38 है, लेकिन सरकार के हिसाब से मांगेंगे तो 42 से 44 के बीच में होनी चाहिए तुअर का प्रोडक्शन। तुअर का प्रोडक्शन डेफिनेटली कम है, इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हम 10 लाख टन इस बार इंपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ये भी मैं कहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा बढ़ा के हमारे प्रोडक्शन को कम नहीं दिखाना चाहिए। इसका एक गलत इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बाहर की कंट्रियां जो है अपने भाव बढ़ा लेते हैं। अभी आपने देखा कि 900 से $940 के भाव हो गए हैं बर्मा की तुअर के, जो कि 775 में जो सेलर थे, आज जो ही पता चला कि 10 लाख टन सरकार इंपोर्ट करेगी तो 900 से 30-40 के भाव बोलने लगे। हालांकि उस भाव में यहाँ पे पड़ते नहीं है इंडिया में और यहाँ पे उस माल का इंपोर्ट भी कम होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि यहाँ के किसान जो है इस भाव में ज्यादा माल लाएंगे और 1-2 महीने तक यदि ये भाव स्टेबल रहते हैं किसानों के चलते, क्योंकि प्रोडक्शन जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्शन 6 से 8 लाख टन का कम जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं है कि भाव एकदम से भाग जाए और एकदम से किसान जो है वो माल नहीं लाए और त्राही मच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर भी माल अवेलेबल है, बर्मा में भी माल अवेलेबल है। अपन ने देखा कि 5 लाख टन माल जो है करीबन अफ्रीकन कंट्री से आ चुका है। और जहां तक रंगून की बात करूं, बर्मा की बात करूं तो 1 लाख टन के करीबन पिछली बार का भी स्टॉक पड़ा है और पिछली बार से फसल भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट से सप्लाई बहुत अच्छी है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुअर जो है प्रोडक्शन कम है, चैलेंज जरूर रहेगा, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है। अब एक अहम दाल चना को लेकर बात करते हैं, क्योंकि चना को लेकर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स, कई सारे फार्मर्स
कई सारे ऐसे हैं जो सवाल भेजते रहते हैं हमारे चैनल्स के जरिए, और उनका सबका ये कहना है कि चने के दाम कब बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से भी इस बार भी बम्पर क्रॉप का अनुमान है। क्या लग रहा है, चने के दाम में तेजी आएगी? मुझे ये लगता है कि चना पिछले 2 साल में तेजी का साल नहीं था, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा था। पिछली बार भी बात करें तो 26 लाख टन था, उससे पहले भी बात करें तो शायद 31 या 32 लाख टन सरकार के पास माल था। यदि हम 100 लाख टन की भी टोटल प्रोडक्शन माने तो 30% यदि स्टॉक, पुराना स्टॉक पड़ा हो, चाहे सरकार के साथ चाहे प्राइवेट के पास, तो एक बहुत बड़ी सप्लाई होती है और वो कभी भी भाव में तेजी नहीं आने देती। हाँ, अभी बात करूं तो मैं 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के काफी माल इस साल सरकार के बिक गए हैं, क्योंकि इस साल प्रोडक्शन जो था वो थोड़ा कम था। महाराष्ट्र और गुजरात में 2 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने चना बहुत अच्छा दिया। बाकी स्टेट जो एमपी है, राजस्थान है, वहां पे यील्ड की बड़ी कमी रही थी और यूपी में भी काफी कमी रही थी। तो पिछले पुराने कई सालों का पुराना चना जो है काफी कम हो गया। अब केवल सरकार के पास भी, नाफेड के पास भी बात करें तो जनरली सरकार के पास यदि बात करें तो नाफेड के पास स्टॉक है जो करीबन मुझे लगता है 17 से 17.5 लाख टन के आसपास स्टॉक जो है वो 28 फरवरी तक सरकार का कैरी ओवर जाएगा। तो कम, सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा कम हुआ है स्टॉक। इसका असर हमें अगले साल इसलिए दिखाई देगा क्योंकि पिछले साल मसूर, गेहूं का भाव बहुत ज्यादा होने की वजह से, सरसों का भाव बहुत ज्यादा होने की वजह से एमपी और राजस्थान में काफी कमी, काफी गिरावट रही है बुआई में चने की। और जो अनएक्सपेक्टेड जो क्रॉप आई थी गुजरात में, वो भी इस साल नहीं है। नॉर्मल जितनी जरूर है, लेकिन पिछले साल से यदि हम कंपेयर करेंगे तो करीबन 35 से 40% क्रॉप जो है वहां पे गुजरात में कम है। महाराष्ट्र में क्रॉप अच्छी है, हो सकता है पिछले साल से भी 5-10% ज्यादा आ जाए। लेकिन हम टोटल यदि बात करें तो मुझे ये लगता है अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन जो वेदर कंडीशन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि 15% जो है वो क्रॉप की कमी है, बुआई की कमी है। उसके बाद यील्ड की भी थोड़ी कमी रह सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी जल्दी गर्मी आ गई है और राजस्थान के तो कई शहरों में इस मौसम में भी, फरवरी मौसम में भी एसी की जरूरत पड़ने लगी है। तो वो खेती के लिए अच्छा नहीं है, यील्ड की कमी आ सकती है। यदि यील्ड की कमी 5-10% भी आती है तो सप्लाई, गवर्नमेंट के पास 15% माल है, सप्लाई जो है टोटल मिला के 10% कम हो जाएगी। बाहर से कहीं माल आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री को छोड़ के बाकी जगह जो है 66% आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसको आप मंगा के कहीं से भी आप माल को नहीं मंगा सकते। मटर का इंपोर्ट बैन है, केवल अफ्रीकन कंट्री से 1.5 लाख टन माल आ सकता है, जिससे भी बांग्लादेश हमारे यहाँ काफी अच्छा इंपोर्ट हुआ है, जो हर साल 1-1.25 लाख टन होता है। मुझे लगता है इस बार 2 लाख टन करीबन बांग्लादेश चला जाएगा और हो सकता है कि दुबई भी थोड़ा माल इंडिया से ले ले। और मुझे इसलिए कारण लगता है कि चना जो है अगले साल जो है चना अच्छा रिटर्न देगा। मुझे लगता है 15 से 20% का रिटर्न जो है सितंबर या अक्टूबर मंथ तक दे देगा। यदि 4200 से 4400 बीच में कहीं पे भी फार्मर्स बेचने आता है और माल मिलता है तो जरूर जो है लेके काम किया जा सकता है। तेजी की उम्मीद कर रहे हैं सर। अब आखिरी 2 सवाल, छोटे छोटे जवाब आपसे। एक सवाल ये, क्या सोशल स्कीम्स है सरकार की, क्या उसके जरिए चने का वितरण करवाना चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदला करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए चने का, ताकि यहाँ के स्टॉक को कम हो? आपका इस पे क्या टेक होगा? गवर्नमेंट दे रही है, अभी यूपी में भी चना दाल की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यूपी सरकार में भी, उड़ीसा सरकार भी, झारखंड सरकार भी अलग अलग स्कीम में दाल लेके बांट रही है। और इसीलिए नाफेड का चना जो है काफी हद तक इन डिस्काउंटेड पल्सेज जो स्कीम है उसमें जा रहा है। जो डिस्काउंटेड स्कीम पल्सेज में 8 रुपए नीचे जो देती थी सरकार, वो 15 भी नीचे कर रही है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो स्कीम है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसमें शायद चने की खपत और चने दाल की खपत बढ़ेगी, क्योंकि सरकारें जो है 15 रुपए फर्क में, स्टेट सरकारें जो है इस पॉलिसी को लागू करने में जो है ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार का स्टॉक और काफी कम होगा। इन्हीं चीजों को देख के, प्रोडक्शन देख के, सरकार के नीति देख के, आगे आने वाले कई स्टेट में चुनाव भी है और
जनरल चुनाव भी 2024 में होंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्कीमें लगभग चालू रहेगी और गरीबों को जो है वो अन्न जो है सरकार के ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देवा जी, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। अब आखिरी सवाल आपसे होगा मसूर दाल को लेकर। करीब करीब 15 से 16 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। आप लोग क्या उम्मीद किए हुए हैं इस बार? किसमें? सॉरी, मसूर आपका मसूर से। सुना। हाँ, मसूर में 15-16 लाख टन है, लेकिन मसूर की जो खपत है वो 22 लाख टन है, तो 6 लाख टन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख टन इंपोर्ट, पुराना इंपोर्ट पहले ही पोर्ट में पड़ा है और आ चुका है, तो 3 से 4 लाख टन माल हमें अभी और चाहिएगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा मसूर की पैदावार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है, तो मुझे लगता है कि मसूर के भाव जो है बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा तेजी नहीं रहेगी, लगभग एमएसपी के आसपास मंडियां बनी रहेगी या फिर एमएसपी से 100-200 रुपए ऊपर बनी रहेगी। सुनील जी, आपने वक्त निकाला और तमाम दालों पे अपनी राय रखी। किस तरह के उत्पादन को लेकर स्थिति है, क्या अनुमान है, क्या सप्लाई को लेकर स्थिति है और क्या करने की जरूरत है। लेकिन इसी दलहन के मुद्दे पे ही हमने इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी जी से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुनवा देते आपको। हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी जी है। सर, स्वागत है, आपने समय निकाला इतने बिजी शेड्यूल से। सर, क्या लग रहा है इस बार? अभी कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि इस बार उत्पादन 278 लाख टन दलहन का होगा। क्या आपको लग रहा है ये फिजिबल लग रहा है ये डाटा? देखिए, पिछले ये प्रोडक्शन जो आप बता रहे हैं वो पिछले साल का है, 278 लाख टन का, 2021-22 का। जो तो उस समय जो 278 लाख टन हुआ वो सही है, क्योंकि उसमें जो आधी क्रॉप है 278 में 137 लाख टन चना है, बाकी सारी दालें जो है 137 138 या जो भी है व्हाटएवर रेस्ट बैलेंस क्वांटिटी में है। तो इस पिछले साल हमारे यहाँ चने का उत्पादन बहुत अच्छा था। सरकार का सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है, उसमें भी पिछले साल जो हमारे यहाँ उत्पादन हुआ था उनके आंकड़ों के मुताबिक इस बार भी वैसा ही उत्पादन होगा। हालांकि ट्रेड सोर्सेज जो हैं इससे थोड़ा डिफ़र करते हैं, लेकिन मैं ट्रेड सोर्सेज के जो आंकड़े हैं मैं उन पे बहुत ज़्यादा खुद ही, जबकि मैं ट्रेड से हूँ, मैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ। तो हमारे यहाँ इस साल जो है मेन कंसर्न है तुअर पे ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इस साल नॉर्मली हमारे यहाँ जो तुअर का प्रोडक्शन है वो लगभग 40 से 45 लाख टन होना चाहिए और सरकार इस पर प्रयत्न भी कर रही है। और लेकिन इस बार जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है जो परसों रिलीज हुआ है उसमें 36,68,000 36 लाख टन 36.68 लाख टन का उत्पादन का अनुमान है सरकार के हिसाब से सेकेंड एडवांस एस्टिमेट से, जबकि हमारे यहाँ कंजम्पशन है अबाउट 44-45 लाख टन। तो इस साल 8 से 9 लाख टन हमारे यहाँ तुअर की शॉर्टेज है। लेकिन तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि तुअर के इंपोर्ट को उन्होंने खुला कर दिया है। 31 मार्च 2024 तक तुअर का इंपोर्ट फ्रीली अलाउड है, इस पर कोई ड्यूटी नहीं है और ये म्यांमार और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट होगा। इसका म्यांमार में इस साल लगभग 2,80,000 से 3 लाख टन का प्रोडक्शन है और अफ्रीका में इस साल 2023 में जो नई क्रॉप है वो अगस्त में हार्वेस्ट होगी। तो हमारा जो फेस्टिवल पीरियड है नॉर्मली हमको उस समय अफ्रीका से जो तुअर आती है उसमें उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और अफ्रीका में इस बार लगभग 6 लाख टन प्रोडक्शन है। 6 से 7 लाख टन होना चाहिए ऐसा अनुमान है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे 8 से 9 लाख टन की जो खपत की जो उत्पादन की जो कमी है वो इंपोर्ट से पूरी हो जाएगी। अभी कुछ दाम बढ़े हैं इन दिनों में, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ेंगे। थोड़े प्राइस हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो सकती है कुछ सॉरी सर, रबी सीजन के दो दलहन फसल की बात करते हैं, लेंटिल की, मसूर की और दूसरे चना की। क्या लग रहा है इन दोनों फसल को लेकर? 16 लाख टन आपको लग रहा है? 16 लाख टन का अनुमान है मसूर का, इतना उत्पादन अनुमान आप कर रहे हैं इस बार? देखिए, मसूर में इस बार हमारा एकरेज बढ़ा है। किसानों को सरकार ने सपोर्ट किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 रुपये किलो से बढ़ाया गया है। तो हमारे यहाँ इस बार मसूर की अच्छी सोइंग हुई है और अगले महीने मसूर की क्रॉप हार्वेस्ट भी हो जाएगी। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है, अगर कोई ऐसा वेदर एबरेशन नहीं हो, कोई मौसम के हिसाब से कोई परेशानी न हो, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 15 लाख टन का प्रोडक्शन तो होना चाहिए, ऐसा ट्रेड का मानना है।
चने को लेकर सर क्या अनुमान है? एक तो चने के भाव एमएसपी से कम है, वो भी बड़ी चिंता है, तो क्या लग रहा है चने के दाम ऊपर जाएंगे और उत्पादन को लेकर इस बार क्या स्थिति है? सेकेंड एडवांस एस्टीमेट जो मैंने परसों रिलीज हुआ है, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चना पिछले साल से भी ज़्यादा है। तो मैं अभी इस पे कह नहीं सकता कि ये आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड इससे थोड़ा डिफर करता है कि इस बार ट्रेड के हिसाब से उत्पादन कम हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि ट्रेड के आंकड़ों को मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत रिलाई नहीं करता हूँ। इसकी वजह है कि ट्रेड का कोई साइंटिफिक, देखिए 135 लाख टन की क्रॉप बिना साइंटिफिक तरीके से उसका एनालाइज किए हुए या उसका क्रॉप सर्वे किए बिना किसी क्रॉप के बारे में कहना बहुत गलत है, बहुत अनुमान वो गलत है। ट्रेड में नॉर्मली क्या है कि बिना किसी सर्वे के वो अनुमान देते हैं, और वो नॉर्मली उसकी जो उसका जो तरीका है, वो जो मंडीज़ में अराइवल्स होती है और उसकी बेसिस पे, या मंडी में किस जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनसे बात करके कि अराइवल्स कैसी है, किसानों का क्या मैसेज आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो रिपोर्ट देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग साइज है वो छोटी है, तो जो उत्पादन होता है वो उसमें खुद भी कंजम्पशन करते हैं, तो वो तो आपके मंडियों में नहीं आ रहा है। तो अगर आप उससे अनुमान लगाते हो कि क्रॉप कम है, तो वो सही नहीं है। इसलिए मैं ट्रेड के आंकड़ों को बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑथेंटिक भी नहीं मानता हूँ। Powered by